बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक शाहज़ेब बाबर। दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरेबिया में इस्तेमाल होने वाली सिम के मुताल्लिक काफ़ी सारी वीडियोस वायरल हैं और लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। कुछ वीडियोस के अंदर जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपकी इस्तेमाल की हुई सिम से आपका डाटा हैक हो सकता है, कोई आपका व्हाट्सएप दोबारा बना के आपकी तस्वीरें वीडियोस निकाल सकता है, आपके दीगर अकाउंट्स को वो हासिल कर सकता है, उसकी एक्सेस ले सकता है। और व्हाट्सएप वाली बात भी काफी हद तक ठीक है, व्हाट्सएप के जरिए भी आपका डाटा लीक हो सकता है। आपने ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी है ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से आपने इन परेशानियों से बचना है और आपने कौन सी गलती वहां पर जाके नहीं करनी ताकि आपको भी कल को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो की डिटेल आप से शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बल्कि आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि इस वक्त उम्रा सीजन चल रहा है, फिर हज भी आने वाला है, ताकि आप लोग जब वहां पर पहुंचे तो इसके मुतालिक जरूर एहतियात करें। देखिए जी, सऊदी अरब पहुंचने के ऊपर आपको जो सिम मिलती है, ये सिम जो इसकी वैलिडिटी होती है वो उस वक्त तक होती है जब तक आप वहां रहना है आपने डेफिनेटली। और उसके बाद जब आप चले जाते हैं, सऊदी का सिस्टम ऐसा है कि वहां पर लाखों की तादाद में लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, रोजाना कितनी तादाद में लोग आते हैं हज पे, फिर उम्रे पे। तो यहाँ जो नंबर्स हैं ना, उनको एक खास वक्त तक इस्तेमाल करके बाद में उन्हीं नंबर्स को दोबारा न्यू सिम निकाल के नए कस्टमर को दे दी जाती है। सऊदी अरब में ऐसा होता है, कोई किसी की सिम बंद हुई तो वही सिम कोई और बाद में निकलवा लेता है या उसको मिल जाती है किसी मोबाइल कंपनी या सिम कंपनी की जानिब से। होता यह है कि जब आप अपनी सिम जो आपने वहां पर सऊदी अरब में इस्तेमाल की, उसके ऊपर अपनी कोई आईडी बना ली, या उसके ऊपर व्हाट्सएप हो सकता है, टिकटॉक अकाउंट हो सकता है, फेसबुक आईडी हो सकती है, अगर आपने बना ली। वैसे अमूमन ऐसा कोई करता नहीं है, सऊदी अरब जाके उम्रे हज पे गया और वहां पर सिम लेके फेसबुक बना ले, ऐसा कोई भी नहीं करता। ऑलरेडी फेसबुक होती है, टिकटॉक ऑलरेडी होती है। व्हाट्सएप के मुतालिक जो नुकसान है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब आप वाकई ही वहां पर टिकटॉक या फेसबुक बनाते हैं तो वो नंबर कोई और ले लेता है, तो वो आपके एक्सेस ले सकता है। देखिए, अगर व्हाट्सएप बनाया तो व्हाट्सएप बनाने के बाद आप पाकिस्तान आए तो आपकी सिम बंद होगी, तब जाके किसी बंदे ने सिम ली और वो आपका व्हाट्सएप दोबारा से रिएक्टिव कर रहा है या उसको लॉगिन कर रहा है, तो वो आपकी तस्वीरों और वीडियोस तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इसके लिए चीजें होती हैं बैकअप। या तो वो डिवाइस हुई जिसमें वो सारी चीजें हो तो उसके लिए बैकअप बन जाता है, या फिर दूसरी बात यह है कि ईमेल हो, उसमें वही हो जिसमें वो बैकअप ऑनलाइन सेव किया गया है। तो यहां पे ना ईमेल वही होता है ना डिवाइस वही होता है। फिर कौन सी ऐसी गलती है कि आपका डाटा लीक हो सकता है? ऐसा होता है कि जब बंदा वहां पे पहुंच जाए और व्हाट्सएप उसने सऊदी अरब के नंबर के ऊपर बना ली है, तो व्हाट्सएप बनाने के बाद क्योंकि साफ जाहिर है हर बंदा इसी तड़प में होता है कि यार हमें भी वहां का नजारा करवा देना। हर दोस्त भी कहता है, रिश्तेदार भी कहता है, बाज़ औक़ात बंदा ये करता है कि वहां पर जब पहुंचता है तो वो उस नंबर के ऊपर ग्रुप बनाता है या उसी नंबर को अपने किसी पुराने फैमिली ग्रुप के अंदर ऐड कर देता है, जो कि आजकल चलते रहते हैं। फैमिली ग्रुप अक्सर लोगों ने बनाए होते हैं, तो उस ग्रुप में उस नंबर को ऐड कर देता है। जब वो ऐड कर लेता है तो साफ जाहिर है वो वहां पर तस्वीरें वीडियोस वगैरह भेजता रहता है। तो वहां पर उम्रा करने के बाद वो वापस आ गया और वो सिम दोबारा निकल के किसी और के पास चली गई। जब वो सिम किसी और के पास चली गई तो उसने भी फिर वहां पर व्हाट्सएप बना लिया। अब आपसे यहां पे गलती क्या होती है कि आपने ग्रुप में ऐड तो कर लिया, लेकिन उसको दोबारा रिमूव करना भूल जाते हैं या बंदा रिमूव नहीं करता। वो ये मिस्टेक हो जाती है बाज़ औक़ात बंदे से। तो फिर वो जब बंदा वहां पर नया व्हाट्सएप बनाएगा तो साफ जाहिर है वो भी उस ग्रुप में ऐड होगा, जो ग्रुप आपका अक्सर औकात फैमिली ग्रुप में आपने उसको ऐड किया होता है। क्योंकि बंदा कहता है मैं हर किसी को जो है ना अलग अलग तस्वीरें या वीडियोस या ज़ियारतें कैसे करवाता रहूं, तो एक ही वीडियो बनाऊं और एक ही ग्रुप में सेंड करो, सब वहां से डाउनलोड कर लेंगे। तो इसीलिए ये गलती आप लोग करते हैं कि उस व्हाट्सएप नंबर को आप अपने किसी भी फैमिली ग्रुप में ऐड कर देते हैं और फिर उसे दोबारा रिमूव करना भूल जाते हैं। तो जब वो बंदा वहां पे व्हाट्सएप बना लेता है तो साफ जाहिर है वो आपके उस फैमिली ग्रुप में भी इन हो जाता है, क्योंकि आपने रिमूव नहीं किया होता। तो जब वहां पर फैमिली ग्रुप में अक्सर तस्वीरों का तबादला होता रहता है, तस्वीरें भेजी जाती हैं, फैमिली वाले एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहते हैं, तो उस वक्त वो सारी चीजें भी उसके पास पहुंचती रहेंगी। तो इस सूरत में आपका डाटा
डाटा लीक होने के चांसेस होते हैं। वैसे तो वहां पर जाना नसीब वालों को नसीब होता है, लेकिन अगर कोई भी इंसान वहां पर जाकर अगर इस तरह से व्हाट्सएप बनाकर किसी भी इंसान की प्राइवेसी, किसी शख्स का जो है ना पर्सनल डाटा लीक करने की कोशिश करता है, तो मेरे ख्याल से उससे बड़ा बदबख्त इंसान कोई नहीं होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी वहां पर जाएं, पहले तो आप अपने वहां के नंबर के ऊपर व्हाट्सएप ना बनाए, आपको जरूरत ही नहीं है, आपका व्हाट्सएप ऑलरेडी चल रहा है। अगर आपने बनाया भी है तो फिर आप उसको अपने किसी भी फैमिली ग्रुप में ऐड मत करें। अगर फिर भी अगर आपने उसको अपने फैमिली ग्रुप में ऐड कर लिया है तो फिर आप उसको वापसी के ऊपर रिमूव करना मत भूलिए, रिमूव लाजमी कीजिए, क्योंकि आप जब वहां से वापस आएंगे तो आपकी सिम बंद होगी, कुछ ही अरसे बाद वो सिम किसी और को निकाल के दे दी जाती है। तो इस तरह से आपका डाटा लीक होने के चांसेस रहते हैं। दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला तमाम सफर करने वालों को और परदेशियों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।